हरियाणा के पानीपत में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां भीख मांगने वाले एक बाबा ने 14 साल की किशोरी को घर में अकेली पाकर न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मूल रूप से यूपी के हमीरपुर जिले की रहने वाली पीड़ित किशोरी पानीपत की एक कॉलोनी में अपनी बहन के यहाँ रहती थी। भीख मांगने वाला ये बाबा आए दिन किशोरी के घर आता था और पैसे लेकर जाता था, लेकिन 30 मई की सुबह 11 बजे जब पीड़िता की बहन और जीजा अपने काम पर चले गए तो भीख मांगने वाला बाबा आया और उसे अकेला देख घर में घुस गया, जिसके बाद उसने किशोरी को डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। ये एक पानीपत की एक कॉलोनी का मामला है। पिछले 3 साल से एक परिवार जो है कॉलोनी में रहता था, जो कि उसकी छोटी बहन जो एक महिला है, उसके बच्चे को रखने के लिए उसकी छोटी बहन है जो जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो आई हुई थी। और उसके जो वहाँ कॉलोनी जिसमें वो रहते थे, उस कॉलोनी में एक भिखारी बन के आता था, यानी कि वो दूसरे धर्म से है, और वो 10-20 रुपये मांगने के लिए झोला टांग के आता था। भी किसके नाम से पैसे मांगता था वो नहीं पता। और उसके बाद जब लड़की को अकेला पाके और उसके साथ उसका हाथ देखने के बहाने से उसके पास बैठ गया, और उसके बाद जो है लड़की ने विरोध भी किया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, क्योंकि उसको पता था। पहले उसने पूछा तेरा जीजा कहाँ है, उसने बताया कि वो गाँव गया हुआ है। तेरी बहन कहाँ है, कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए गई है, क्योंकि वो कई बार वहाँ आ चुका था, महीने में 1-2 बार आ जाता था वहाँ पे। और वो उसको पता था कि इसका जीजा यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से वो वहाँ पे आया। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब वो भांजा उठा रोने लगा तो वो फिर वहाँ से उस लड़की को डरा धमका के भाग गया कि भी किसी को नहीं बताएगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। और लड़की डर गई थी। 7 बजे जब उसकी बहन आई है, उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई रोते हुए। उसके बाद जो उन्होंने 112 की पुलिस बुलाई। 112 की पुलिस उनको संबंधित थाने में लेके गई। तो उसके बाद उसकी पहचान करवाने के लिए एक तो दरगाह में लेके गए कि भाई उसको पहचान तो नहीं लो, क्योंकि वो बिल्कुल न तो यही पता था कि ये कहाँ का है, न किसी को ये इतने सालों से आता था। वो अगर किसी से बात भी करता था तो उनका ही फ़ोन लेके बात करता था, न उसके पास कोई फ़ोन था, न उसके पास मतलब कुछ उसकी पहचान थी कि वो कहाँ का है। और उसके बाद जो है वो ये आरोप करके चला गया था। 3 दिन हो गए थे, यानी कि 30 तारीख की ये बात है, और परसों रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। उधर जब ये मामला पुलिस थाने पहुंचा तो इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई और ताबड़तोड़ जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस की CIA 1, 2 और 3 के अलावा थाना पुलिस भी जांच में जुटी। सभी टीमों ने अपने अपने आधार पर विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर काम किया और CCTV फुटेज में बाइक पर सवार बाबा को कॉलोनी से बाहर आते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने बाइक नंबर के पहले 2 अक्षरों से बाइक की तलाश की और फिर नंबर को ट्रेस करते हुए आरोपी तक पहुँच गयी। 29 थाना की ये घटना थी 30 तारीख की, और 31 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट किया था FIR दर्ज करके। और क्योंकि इसमें छोटी बच्ची का मामला था और अननोन एक्यूज था, तो हमारी CIA टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, CIA 1 की टीम को, और सेक्टर थाना 29 की पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक अननोन मर्डर को, जो बाबा टाइप जिसमें बताया गया था कि एक बाबा मांगने वाला आता था भीख मांगने, और उसने ये दुष्कर्म किया था। और जैसे वो लड़की जहाँ पर रहती थी, उसकी अपने बहन के पास रहती थी, उसका जीजा अपने काम पर चला गया था, बहन भी काम पर चली गई थी, और वो एक छोटे भाई के साथ वो वहाँ पर उस रूम पे रह रही थी। तो ये बाबा रूटीन में वहाँ पर आता था मांगने के लिए। तो उस दिन उसने मौका पाकर और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो हमारे दोनों टीम, CIA की टीम और सेक्टर 29 की टीम ने कल आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। और इसकी पहचान मोमिन है, ये जालपाट गांव का रहने वाला है, 28 साल इसकी उम्र है, इसके रूप में हुई है, और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये 9वीं पास है और भीख मांगने का काम ये करता है। और पसीना रोड जो फ्लाईओवर नया रोड निकल रहा है, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। सर, ये 3 सालों से बताया जा रहा है वहाँ आता था, ये भीख मांगने था और कुछ मंशा था? अब मंशा का तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा। बाकी अभी तो इसकी मंशा दुष्कर्म की ही थी, जिसके जुर्म में इसको पकड़ा। आपको बता दें कि भीख मांगने वाले आरोपी बाबा का नाम मोमिन है और उसकी उम्र 24 साल है। मोमिन पानीपत के गांव जलपाट का रहने वाला है, जो कि 3 बच्चों का पिता भी है। पुलिस ने आरोपी को पसीना रोड से गिरफ्तार किया है और अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।